दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने शीर्षक देखकर सही समझा है। मेरी नज़र में अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी भी है और जेल जाकर आया है, इसलिए वो अपराधी भी है। और अरविंद केजरीवाल ने स्वयं ही अपने भ्रष्टाचार की पुष्टि भी कर दी है। दोस्तों लोकसभा चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल जेल से पैरोल पर बाहर निकला था तो उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील किया था कि अगर आप चाहते हैं कि हम जेल न जाएं तो आप दिल्ली की 7 सीटों पर हमें जितवा दीजिए, और अगर आप हमें जेल में देखना चाहते हैं तो आप बेशक हमें हरवा दीजिए। और दिल्ली की जनता ने उसी समय केजरीवाल को अपना जनमत दे दिया था कि केजरीवाल हम आपको जेल में ही देखना चाहते हैं। और उसके बाद दिल्ली का चुनाव खत्म, लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और केजरीवाल पुनः जेल में चले गए। उसके बाद फिर केजरीवाल को जमानत मिली। जमानत से मिलने के बाद केजरीवाल को अपने मन में फील आया कि चलो एक बार और इस्तीफा देते हैं, और उन्होंने इस्तीफा देते हुए ये कहा कि अब हम जनता की अदालत में जाएंगे और अगर जनता को ये लगता है कि हम ईमानदार हैं, केजरीवाल ईमानदार है, तो जनता पुनः केजरीवाल को चुनकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगा। और उन्होंने अपने जगह एक टेम्पररी सीएम आतिशी को केजरीवाल ने टेम्पररी सीएम बनाकर दिल्ली में इस तरह उन्होंने शासन चलाया। और फिर दिल्ली का चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दोनों बुरी तरह से चुनाव हार गए और जनता ने अपने मत से ये अरविंद केजरीवाल को बता दिया कि हम तुम्हें भ्रष्टाचारी समझते हैं, तुम अपने आप को जो समझो, लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी समझती है और अपना मत देकर उन्होंने इस चीज को अप्रूव भी किया है। तो दोस्तों उसके बाद बीजेपी की सरकार बन गई दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल पता नहीं कौन से बिल में जा बैठे हैं। जब से इनकी सरकार गई है तब एक दिन सिर्फ उन्होंने अपना चेहरा दिखाया था और भारी मन से ही बीजेपी को बधाई दिया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल कौन सा बिल में छुपा बैठा है ये किसी को नहीं पता है। केजरीवाल तो जनता का आदमी था, वो जनता से आंदोलन करके बाहर निकला था। एक हार से अरविंद केजरीवाल इतना विचलित, इसका मतलब समझ रहे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का वो स्वभाव ही नहीं था। अरविंद केजरीवाल एक अति अहंकारी, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो एक आवरण ओढ़कर जनता के बीच में आया और जनता को छलने में सक्षम हो गया। अब देखिए, जब उसे दिल्ली की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया तो उसे अपने किए पर पश्चाताप करने के बजाय वो फिर से एन केन प्रकार सीधे रास्ते से वो जा नहीं रहा है, तो वो अब राज्यसभा के रास्ते से राज्यसभा में पहुंचना चाहता है। केजरीवाल तो जनता का आदमी है ना। पंजाब में किसी सांसद को इस्तीफा दिलवाकर वो जनता के बीच जाता और जनता से वोट मांगता तो मेरी समझ में आता, लेकिन क्या केजरीवाल की अब इतनी हैसियत नहीं बची है कि वो जनता के बीच जा सके, या केजरीवाल की कभी इतनी हैसियत ही नहीं थी। आपको याद होगा दोस्तों, केजरीवाल जो है वो 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी पहुंच गया था। और वाराणसी में पहुंचने से पहले देखिए वो जाते समय ट्रेन से जा रहा था और ट्रेन पर जाते हुए कह रहा था हमारे पास ये पैसे नहीं हैं, हम ट्रेन से जा रहे हैं। और वहां जाकर चुनाव लड़ा। पता नहीं उसमें कौन से बाप ने इसको पैसे वहां दिए थे। जिस केजरीवाल के ट्रेन में जाने के पैसे नहीं थे, वहां जाकर इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। तो केजरीवाल के किस बाप ने उसके वहां चुनाव लड़ने के लिए पैसे दिए पता नहीं। उसके बाद चुनाव खत्म होते ही वो प्लेन से वापस आया था। ये केजरीवाल के कौन से बाप ने मतलब कि
दिया टिकट ये भी नहीं मालूम है। तो केजरीवाल जनता को छलने का तरीका बहुत अच्छा से जानता है और वो बार बार जनता को छलते हुए आया है। अब जनता उसके छलावों में आने वाली नहीं है, तो इसलिए वो शॉर्टकट रास्ता खोजकर राज्यसभा पहुंचने की फिराक में है। अब राज्यसभा में उसके बहुत सारे सांसद हैं, वो चाहता तो किसी सांसद को इस्तीफा दिलवाकर उसके जगह चुनाव लड़ सकता था, लेकिन केजरीवाल की विश्वसनीयता जो है अपने सांसदों और विधायकों में कितनी बची है, ये अब संदेह के घेरे में आता है। आप देखिए, केजरीवाल इससे पहले राज्यसभा की जो सांसद है स्वाति मालीवाल, उसके ऊपर दबाव बनाया कि तुम इस्तीफा दे दो। स्वाति मालीवाल नहीं मानी। उसके बाद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को अपने बंगले में बुलवाकर विभव कुमार, अपने गुंडे विभव कुमार से पिटवाया। उसके बाद क्या हुआ कि सारा जेल वेल गया विभव कुमार। उसके बाद पंजाब ने, केजरीवाल ने विभव कुमार को पंजाब भेज दिया, वहां मुख्यमंत्री के एडवाइजर बनाकर। अब विभव कुमार जो है सारा प्लानिंग वहां सेट कर रखा है। तो उन्होंने अभी लुधियाना वेस्ट की एक सीट है जो आम आदमी पार्टी के एक विधायक की मृत्यु के कारण वो सीट खाली हुई है। तो अरविंद केजरीवाल का तो पहले ये था कि वो वहां से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ विधायक बनकर किसी और के अंडर में काम करने का, ये तो अरविंद केजरीवाल की शैली ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो सीधा टॉप मोस्ट पे पहुंचना चाहता है। तो वहां के एक राज्यसभा सांसद हैं अरविंद केजरीवाल, उनको आज जो है लिस्ट निकाला है कि लुधियाना वेस्ट से उनको विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा और उसके बाद वो जीतेंगे, उसके बाद वो इस्तीफा देंगे, तब अरविंद केजरीवाल वहां से फिर राज्यसभा जाएंगे। जीतने से पहले अरविंद केजरीवाल को किसी भी सांसद ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है, चाहे वो दुर्गेश पाठक हो, चाहे वो संजीव अरोड़ा हो, चाहे वो राघव चड्डा हो, चाहे वो अपने गले में जो नाग की माला घूमते थे नाग ब्रदर्स, गुप्ता ब्रदर्स वो हो, चाहे संजय सिंह हो, किसी ने भी अरविंद केजरीवाल के लिए जगह खाली करने से मना कर दिया। तब अरविंद केजरीवाल ने संजीव अरोड़ा को बोला कि आपको हम ये विधानसभा देते हैं, आप इसे लड़िए, आपको जितवाकर विधानसभा में भेजा जाएगा, और भी बहुत तरह के लालच दिए होंगे, तब जाकर वो आदमी का ही माना है। तो दोस्तों अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जब वो दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री था तो उसके ऊपर एक एलजी साहब आते थे। तो अरविंद केजरीवाल को अपने ऊपर किसी व्यक्ति का अंकुश बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो कहता था न, कौन एलजी है, कहां से आ गया है, हमारे सिर पे बैठ गया है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उसका ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख लीजिए, बहुत वायरल होता है ये वीडियो। कहीं अरविंद केजरीवाल का जो ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार है कहीं राज्यसभा में भी न देखने को मिले, क्योंकि राज्यसभा का उपसभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और अरविंद केजरीवाल को टोका टोकी किया तो कहीं अरविंद केजरीवाल वहां भी ना ये कह दे कि कौन उपराष्ट्रपति भाई, सिर पे आके बैठ गया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, राज्यसभा के मालिक हम हैं। कहीं केजरीवाल ऐसा ना बोलना शुरू कर दे राज्यसभा में भी। तो दोस्तों, इतने घोटाले करने के बाद, दिल्ली के हर डिपार्टमेंट में घोटाले करने के बाद केजरीवाल की जो सीजीआई रिपोर्ट आ रही है, तो सीएजी की रिपोर्ट में जो अनियमितता आ रही है, चाहे वो लिकर स्कैम में हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक वाली फाइल में हो, चाहे वो शीश महल वाली फाइल में हो, चाहे वो अन्य डिपार्टमेंट की फाइल में हो, तो अरविंद केजरीवाल का तो जो इतने लंबी घोटालों का लिस्ट है, तो अरविंद केजरीवाल इससे बचना चाहता है। अभी तो वो कुछ नहीं है, तो उसको जेल में आराम से रखा जा सकता है, लेकिन वो जैसे ही राज्यसभा सांसद बन जाएगा वो माननीय बन जाएगा। तो केजरीवाल बिना किसी राजनीतिक आवरण के, मतलब कि जो होता है ना कि विशिष्ट राजनीतिक आवरण के, केजरीवाल अब रह ही नहीं सकता है। केजरीवाल ने वो जो रूप दिखाया था अपना, जिसमें वो सीधे साधे बोल के रहते हैं, इस कुर्सी में ही कुछ है, जो इस कुर्सी में बैठ जाता है
वही गलत आदमी बन जाता है। ऐसा ड्रामे कितना केजरीवाल ड्रामा करता था दोस्तों, आपको याद है ना, कितना भेष बना बना के बेचारा बनकर बोलता था। वो केजरीवाल इतना भ्रष्ट निकलेगा, अपराधी निकलेगा, किसने सोचा था। तो अब केजरीवाल जैसा अपराधी भ्रष्टाचारी अपने टिकट ब्लैकिया संजय सिंह के साथ राज्यसभा की शोभा बढ़ाएगा। केजरीवाल की जगह वैसे अगर देखा जाए तो जेल में होती है, जेल में होनी चाहिए और उसे जेल में ही रहना चाहिए। अब जितने उसने घोटाले कर रखे हैं, तो कल मैंने 2-3 लोगों का देखा था इंटरव्यू, तो कह रहे थे केजरीवाल ने इतने घोटाले कर रखे हैं कि अगर उनमें से अगर सजा मिलना शुरू हो तो केजरीवाल अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ जो है, जैसा मैं पहले भी कहता था कि केजरीवाल का आगे का जीवन जो है वो जेल में ही बीतेगा। तो केजरीवाल को अपना भविष्य दिखने लगा है, थर-थर कांप रहा है केजरीवाल। 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट आया है और आज है आपको 26 तारीख है, मतलब कि 16, 17, 18 दिन से केजरीवाल बिल से बाहर नहीं निकला है। मतलब कि सोचिए, वो आदमी जो जनता के बीच का आदमी था, जनता के बीच में धड़ल्ले से चलता था, एक हार ने उसे इतना विचलित कर दिया है। बीजेपी भी कभी चुनाव हारती थी, बीजेपी को कहता है ना, बीजेपी भी चुनाव कभी हारती थी, 2 सीट आता था लोकसभा में। उस समय के प्रधानमंत्री बीजेपी का मजाक उड़ाता था कि हम 2 हमारे 2। आज देखिए, आज पूरा देश उसके बच्चे पर हंस रहा है। देखिए, मतलब कि केजरीवाल ही है ना। जब कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी तो केजरीवाल विधानसभा में खड़े होकर बीजेपी के सदस्यों का मजाक उड़ाता था, कहता था कि आप लोग अपने बच्चे से क्या कहोगे। बच्चे पूछेंगे पापा आप क्या करते हैं, तो आप बोलिएगा कि हम पोस्टर चिपकाते थे। केजरीवाल तुम्हारा बेटा पूछेगा पापा आप क्या करते थे, तो बोलिएगा ना कि हम घोटाला करते थे, हम भ्रष्टाचारी थे, हम औरतों को बुलाकर अपने घर में पिटवाते थे। तुम्हारा बेटा को सब कहेगा ना कि मेरा बाप भ्रष्टाचारी है। तो ये सब केजरीवाल कुछ बोलने से पहले, केजरीवाल को तो कहता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई केजरीवाल का कोई काम नहीं आता है, क्योंकि पहला ही लाइन जो पढ़े लिखे को जो सिखाया जाता है आदमी को, वो है विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है विनय देती है, और केजरीवाल में विनय का एक भी गुण नहीं है। तो जिस आदमी में विनय नहीं है उस आदमी की विद्या किसी काम की नहीं है। और केजरीवाल का तो अब मैंने बता ही दिया कि रेस्ट ऑफ हिज लाइफ जेल में स्पेंड होगा, चाहे वो राज्यसभा चला जाए, चाहे वो लोकसभा चला जाए, चाहे वो कहीं का राज्यपाल क्यों ना बन जाए। तो केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल ही सही ऑप्शन है। केजरीवाल वहाँ का व्यवस्था करे, वहाँ पर किस तरह काम करना है वो सब देखें। और हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से ये अनुरोध करें कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जो कहता था ना कि हमने मोहल्ला क्लिनिक ऐसा बना दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसा कर दिया, स्कूल ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मैं तो कहूँगा दिल्ली के स्कूलों की भी ऑडिट होना चाहिए। और केजरीवाल, आई एम श्योर कि केजरीवाल स्कूल बनाने में भी जो कहता है ना कि हमने कमरे बनवाए हैं इतने, तो ओयो पे चढ़ा दो कमरों को, इसकी ऑडिट होनी चाहिए। इसमें भी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर रखा होगा, जहां तक मेरा मानना है। बिना भ्रष्टाचार के तो केजरीवाल रह ही नहीं सकता है। तो देखिए अब आगे क्या क्या होता है, किस तरह की दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई होती है और किस किस डिपार्टमेंट में घोटाले करता है केजरीवाल, ये सब पता चलेगा। आप लोग सबके सामने मैं इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।